किसके आंबेडकर? अरसा हो गया संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर को लेकर देश में मची सियासत को। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल बाबा साहब को अपना बताकर अपनी सियासत चमकाते आ रहे हैं। और संसद में अमित शाह के हालिया बयान के बाद तो जैसे देश में सियासी भूचाल ही आ गया है। सदन में अमित शाह की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ हो हल्ला दिल्ली से निकलकर मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। दिल्ली में इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। शुरुआत कैसे और कहां से हुई, आइए जानते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। अमित शाह की इस टिप्पणी के बाद जैसा सब जानते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर डाली। तो बचाव में अमित शाह ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी को भी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। और अपने बयान में उन्होंने वो काम गिना दिए जो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के सम्मान में उनकी सरकार ने कराए। बहरहाल चूक तो अमित शाह से हुई है और यही वजह है कि सारी बीजेपी अब एक सुर में कांग्रेस पर तोहमत जड़ रही है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। कुल जमा देखा जाए तो पूरा खेल दलित वोटों को साधने का है और यही कारण है कि बीजेपी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जय जयकार करने का कोई मौका नहीं चूक रही। तो कांग्रेस की पीड़ा यह है कि दलित वोट उसके हाथ से छिटकता जा रहा है। ऐसे में बाबा साहब पर अपना अपना हक जताने की होड़ में सियासी पारा गर्म हो चला है। आइए जानते हैं देश में कितनी है दलित आबादी जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही पैनी नजर है। देश में 2011 की जनगणना के हिसाब से 20.14 करोड़ दलित हैं। देश में दलितों की आबादी कुल जनसंख्या का 16.63% है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां हैं। अनुसूचित जातियां 1241 जाति समूहों में बटी हैं। देश में 76.4% दलित ग्रामीण क्षेत्रों में और 23.6% शहरों में रहते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। एससी वर्ग का प्रभाव 150 से ज्यादा सीटों पर पड़ता है। सीएसडीएस के आंकड़ों के हिसाब से 2024 में बीजेपी को 31% दलित वोट मिले थे। 2019 में यह आंकड़ा 34% था, जो 2024 में 3% घटा। 2024 में कांग्रेस को 19% दलित समाज का वोट मिला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सपा को इसका भरपूर फायदा मिला। दलित वोट ने 2019 के मुकाबले विपक्षी गठबंधन को 53 सीटों का फायदा कराया। 2014 और 2019 में दलितों का बीजेपी को पूरा समर्थन मिला था, जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी बनी थी। कुल जमा देखा जाए तो कांग्रेस अमित शाह के बयान को बाबा साहब का अपमान बताकर दलितों का विश्वास जीतना चाहती है और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े दलित चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रखकर बीजेपी को घेरा है। इधर बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है और कांग्रेस पर बाबा साहब का सम्मान नहीं करने के आरोप के साथ मुखर है। देखा जाए तो दलित वोट की खींचतान ही कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग का कारण है। और ये सच है कि दलितों के आराध्य कहे जाने वाले भीमराव आंबेडकर की शरण में जो जाएगा वही दलितों का शुभचिंतक कहलाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।